नमस्कार। पॉजिटिव पेरेंटिंग के इस प्रोग्राम में आज हम बात करने वाले हैं कि बच्चे का जो दिमाग का डेवलपमेंट है वो किस दिशा में जा रहा है। मतलब देर आर टू डिफरेंट हेमिस्फेयर्स ऑफ द ब्रेन एंड जिनको हम कहते हैं लेफ़्ट एंड द राइट हेमिस्फेयर डोमिनेंस। तो अगर बच्चे का जो लेफ़्ट ब्रेन का डेवलपमेंट है वो ज़्यादा खूबसूरत तरीके से हो रहा है तो चाइल्ड विल बी मोर लॉजिकल, प्लानिंग होगा, एनालिसिस होगा, लॉजिक होगा, कैलकुलेशन होगा, मैथमेटिक्स होगा, ठीक है ना। तो बच्चे जो है फैक्ट्स पे, वर्ड्स पे ज़्यादा ध्यान देंगे। वेरएस अगर बच्चे का जो है वो राइट ब्रेन डोमिनेंस है और उसका राइट ब्रेन का डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छे से हो रहा है तो चाइल्ड विल हैव मोर क्रिएटिविटी, विजुअल्स, इमोशनल, इमेजिनेटिव, कलरफुल, डांस, फीलिंग्स। तो ये तमाम तरह की चीज़ें, थोड़ा एडवेंचरसम होगा, थोड़ा स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है ना। तो बोथ ऑफ दिस ब्रेन्स, हाउ दिस आर डेवलपिंग, इफ दिस डेवलपमेंट इज़ अगर दोनों ब्रेन का डेवलपमेंट बच्चे का ठीक से हो रहा है, लेफ्ट एंड राइट, दैट मीन्स होल ब्रेन इज डेवलपिंग and that is the core that is the core role of a parent कि बच्चे का जो है ये होलिस्टिक जो डेवलपमेंट है ब्रेन का वो होना चाहिए। तो ब्रेन का होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए, बॉडी का होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए, माइंड का होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए, राइट। सो इस पूरे प्रोसेस में बच्चे का कैसे ये डेवलपमेंट हो, कैसे हम उसकी दोनों ब्रेन्स की पावर को जो है वो ठीक से डेवलप कर पाएँ। और साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट एरिया और भी है कि बच्चे जो हैं वो कैसे चीज़ों को लर्न कर रहे हैं। मतलब हम मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट वी डू इज़ डेवलपमेंट के पूरे प्रोसेस में हम बच्चों से एक्सपेक्टेशंस तो करते हैं पर बच्चों को राइट काइंड ऑफ टूल्स, टेक्निक्स और प्रोसेसेस जो है वो हम उनको नहीं देते एंड दैट इज़ वेयर वी लैक। तो अगर हम चाहते हैं कि बच्चे के पूरे दिमाग का डेवलपमेंट हो तो हमें क्या करना चाहिए कि हम बच्चों को कहते हैं पढ़ाई करो, ओके। और बच्चे हमसे पूछते नहीं कि कैसे पढ़ाई करो। हमसे पूछते हैं कि या बोलते हैं कुछ याद करो, पर हम बच्चों को बताते नहीं कैसे याद करो। हम कहते बार बार लिख लो, रट्टा लगा लो, दैट्स नॉट द राइट वे, ठीक है। सो लर्निंग का तरीका क्या होगा, जीवन को जीने का ढंग क्या होगा, सो इनको क्या कहते हैं, लाइफ स्किल्स, लर्निंग स्किल्स। तो जो लर्निंग स्किल्स हैं, तो लर्निंग स्किल्स में बच्चे क्या क्या सीखते हैं, अपने ध्यान को एकाग्र कैसे करें, टाल मटोल की आदत को कैसे ठीक करें, जो पॉजिटिव हैबिट्स हैं उनको कैसे अपने भीतर डेवलप करें। जो भी स्थिति, जो भी परिस्थिति, अगर बच्चे चाहें अपने आप को करना, अच्छा करना चाहें, अपने भीतर एक बदलाव लाना चाहें, तो आज साइकोलॉजी में और साइंस में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। इवन अगर बच्चे की आदतें ठीक नहीं है, उसको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, उसको किसी तरह की लर्निंग में प्रॉब्लम है, लिखने से वो दूर भागता है, या एक जगह बैठ के शांति से पढ़ाई नहीं करता है, या टाल मटोल की आदत है, या टाइम बहुत वेस्ट करता है, या सुनता नहीं है, या बहुत बुरा बिहेव करता है, देर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स। इफ़ यू सी देर आर प्रॉब्लम्स इन चाइल्ड्स बिहेवियर, तो वो कहीं ना कहीं जो है वो किसी न किसी तौर पर वो एक तालमेल की कमी है और बच्चे को ऐसी परिस्थिति में जो है एक काउंसलिंग की ज़रूरत हो सकती है, ठीक है ना। तो अगर वो काउंसलिंग की बच्चे को नीड है, आपको लगता है कि वो पढ़ाई में अच्छा नहीं कर रहा, या बिहेवियर के पार्ट में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, या सेल्फ मैनेजमेंट के क्षेत्र में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, या लैंग्वेज के क्षेत्र में उसको लिखने में या पढ़ने में या उसमें उसको एक ज़रूरत है, या वो एग्ज़ाम से बहुत घबराता है, एग्ज़ाम में उसको डर है, या कॉन्फिडेंस की उसको प्रॉब्लम है, तो जितना जल्दी अपन बच्चे को ये सब चीज़ों को डायग्नोज कर लेते हैं और अगर काउंसलर्स के तौर पर हम उनको हेल्प करना चाहते हैं, तो एक सही टाइम पर जो एक सही इनपुट है एक्सपर्ट का, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। वी ऑफर दिस काउंसलिंग्स, हम बच्चों के लिए इस तरह के काउंसलिंग प्रोग्राम्स ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स में करते हैं। और हमारा एक ही मिशन है कि बच्चे का जो पोटेंशियल है, बच्चे की जो क्षमता है, बच्चे की जो ताकत है, वो जो है वो निकल के आनी चाहिए। बच्चे एक प्रकृति की, परमात्मा की एक गिफ्ट है, और वो गिफ्ट जो है वो सिर्फ आपके परिवार के लिए या मेरे परिवार के लिए नहीं, बल्कि एवरी चाइल्ड इज़ अ गिफ्ट टू ह्यूमैनिटी।
और हमारा कर्तव्य होना चाहिए, हमारा दायित्व होना चाहिए कि उस गिफ्ट को हम ठीक से मानवता के उपयोग के लिए और उसकी भलाई के लिए जो है उसको तैयार कर सकें, right? That is the responsibility of a counselor, that is the responsibility of a mentor, that is the responsibility of a teacher, and that is the responsibility of a parent. So इस पॉजिटिव पेरेंटिंग के पूरे कोर्स में हमने ख़ास तौर से जो है बच्चे के वो सिस्टम्स जिनकी वजह से उसको काफ़ी नुकसान हो सकता है, तो उसका स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम जो है उसको कैसे करें, उसका सीकिंग सिस्टम जो है उसको कैसे एक्टिवेट करें। तो पॉजिटिव पेरेंटिंग के इस पार्ट 1 कोर्स में हमने कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर की, और अगर आपको लगता है कि दिस प्रोग्राम हैज़ हेल्प्ड यू इन सम वे, सो डेफिनेटली वी स्ट्रांगली रिकमेंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, एंड वी इनवाइट यू टू एक्सप्लोर द further frontiers in this program, where if you want to go deep into positive parenting, we have level 2 and level 3 programs for this. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर बच्चे को किसी तरह की हीलिंग की ज़रूरत है, काउंसलिंग की ज़रूरत है, तो डेफिनेटली वी ऑफ़र न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जिसे हम NLP कहते हैं। तो बच्चे के दिमाग में जो पुरानी बिलीफ या धारणाएं या जो डर बैठ गया है किसी चीज़ के लिए, उसे डेफिनेटली ठीक किया जा सकता है, या कुछ आदतें ऐसी बैठ गई हैं जिससे वो पढ़ाई से दूर भागता है, इसे डेफिनेटली ठीक किया जा सकता है। ठीक है, वी ऑफर दिस काइंड ऑफ सर्विसेज। तो आप निश्चित तौर पे इन सब चीज़ों के लिए संपर्क कर सकते हैं। वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। स्कूलिंग के मसले में कैसे बच्चे की पढ़ाई होनी चाहिए, किस तरह से उसकी पढ़ाई होनी चाहिए, अगर किसी खास तरह के सब्जेक्ट में बच्चा पिछड़ रहा है, मैथमेटिक्स में, साइंस में, या किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी तरह से अगर वो पीछे रह रहा है, डेफिनेटली वी कैन हेल्प यू। हम लोग यहाँ बीकानेर में शाना इंटरनेशनल स्कूल रन करते हैं। द होल पर्पस इज़ that we want to give a right kind of a atmosphere to children so that they can develop themselves in a best possible way. तो यहाँ शाना तपोवन में देश भर से बच्चे जो है आकर के और हमारे साथ यहाँ रहते हैं, और हर उम्र के बच्चे हैं, छोटे बच्चे करीब 6-7 साल की उम्र से लेकर के और 16-17 साल 18 साल के बच्चे हमारे साथ रहते हैं, 12 तक के बच्चे। और इस पूरी जर्नी में जो है लर्निंग के पूरे जर्नी में जो है एक हमारा ये मानना है कि एक बच्चे को ऐसा नहीं लगना चाहिए आई एम इन अ बोर्डिंग स्कूल और आई एम फार फ्रॉम माई फैमिली, बट दे शुड फील आई एम इन माई फैमिली। तो दैट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर इज़ देयर इन द शाना तपोवन। और अगर पेरेंट्स को लगता है कि जिस तरह का समय, जिस तरह का टाइम इस उम्र में इन्वेस्ट होना चाहिए, अगर किसी तरह की भी लिमिटेशंस हैं और वो नहीं हो पा रहा है, वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। और ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी, ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी, हर तरह के जो हम आपकी बेस्ट मदद कर सकते हैं उसके लिए डेफिनेटली वी आर देयर। तो हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि बच्चे का जो ब्रेन है उसका हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए। बच्चे में एनालिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, तो उसमें जो है एक हॉलिस्टिक थिंकिंग भी होनी चाहिए। बच्चे में एक क्रिएटिविटी होनी चाहिए, तो उसके अंदर जो है एक लॉजिक भी जो है साथ के साथ होना चाहिए। अगर वो बच्चा लैंग्वेज में एक्सपर्ट्स है तो मैथमेटिक्स के लिए वो कैसे है, उसमें अच्छा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसको कैसे करना चाहिए। देयर आर नंबर ऑफ प्रोसेसेस एंड मेथड्स, तो उनकी वजह से डेफिनेटली हम बच्चों को बेहतर तरीके से हेल्प कर सकते हैं, राइट। सो आप जो है ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे जो वेबसाइट्स हैं उन पे जा सकते हैं। kamleshchandra.com इज़ वन ऑफ देम, shanainternational.com इज़ अनदर वेबसाइट। शाना इज़ SHANA, शाना। सो shanainternationalschool.com पे आप विज़िट कर सकते हैं, kamleshchandra.com पे आप विज़िट कर सकते हैं। सो दिस इज़ सॉर्ट ऑफ अ बिगनिंग, और आई एम वेरी हैप्पी आपने पूरे 20 वीडियोस को देखा, उसको समझा। आई होप आपने कुछ नोट्स बनाए होंगे। तो जो भी इंसाइट्स आपको मिली, उन इंसाइट्स के बेसिस पे अगर कुछ आपको हर्डल्स आती हैं उनको इम्प्लीमेंट करने में और बच्चे के जीवन में उतारने में, डेफिनेटली आप हमें ईमेल कर सकते हैं। माय ईमेल एड्रेस इज़ kc@shanainternationalschool.com, और आप चाहे तो हमसे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। यू कैन कॉल अस, यू कैन व्हाट्सएप अस, ऑल डिटेल्स आर देयर। तो इस पूरे प्रोसेस में ओवरऑल जो एक टारगेट है, ओवरऑल जो एक एम है, वो ये है कि
हर बच्चा इस धरती पर एक पर्पस लेके आता है, एक ताकत लेके उसका जन्म इस धरती पर होता है। हमारा शिक्षक होने के नाते, एक पेरेंट होने के नाते, ये सबसे बड़ा दायित्व है कि हम उन बच्चों के डेवलपमेंट में एक सही योगदान दें। अगर बच्चे का सही विकास जो है वो हमारा लक्ष्य होना चाहिए, और अगर वो सही विकास हुआ है तो डेफिनेटली हम इस दुनिया को थोड़ा और खूबसूरत और अच्छा बनाने में एक सकारात्मक अपना सहयोग दे रहे हैं, एंड दैट इज़ रियली वंडरफुल। तो मुझे बहुत अच्छा लगा इस पूरे प्रोग्राम के दरमियान आपने इतना समय निकाला और आपने अपने बच्चों के लिए इतना एफर्ट लिया, इतना पेन लिया। वो जीवन में बहुत तरक्की करें, वो बहुत आगे बढ़ें, ना केवल आपके परिवार को बल्कि देश को वो आगे लेके जाएं, इस दुनिया को और आगे बढ़ाएं। इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू सो मच। अगले जो प्रोग्राम्स होंगे पॉजिटिव पेरेंटिंग को लेके, जो अगले लेवल्स में अगर आपकी रुचि है, डेफिनेटली आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और एक ख़ास प्रोग्राम हम बच्चों के लिए करते हैं, कैसे सीखें, बच्चे अपनी मेमोरी को कैसे बढ़ाएं, बच्चे अपने नोट्स टेकिंग स्किल्स को कैसे बढ़ाएं, बच्चे अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को कैसे अच्छे से करें। तो सीखने की जो कला है और जीवन जीने की जो कला है, इसके लिए हमने एक बहुत ख़ास प्रोग्राम बच्चों के लिए डिज़ाइन किया है। तो उस प्रोग्राम का सीधा लक्ष्य यही है कि हाउ दे कैन अचीव एकेडमिक एक्सेलेंस, how they can live their life in a beautiful way, how they can learn in a beautiful way. So we invite you and your children to learn and live beautifully. Okay, thank you so much once again इस बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।